हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, ये मेरा सेकेंड वीडियो है। सो होप यू गाइज आर लाइक इट एंड एंजॉइंग द वीडियो। सो हम पढ़ रहे थे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने आपको गाइज ये बता दिया था मेरे फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देख ले, जहाँ पर मैंने बताया कि 1934 में ये आइडिया एम एन रॉय को आया कि हमारे देश में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। सर स्टैफर्ड क्लीव एक ब्रिटिश प्रपोजल लेकर आए और उस कॉन्स्टिट्यूशन कैबिनेट मिशन के तहत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। फिर ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए और मेरे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। तो वो करने के बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आया, जो डिवाइड हुआ दो पार्ट्स में, पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड। बिगेस्ट क्रिटिसिज्म हुआ उस टाइम पे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए, लिमिटेड फ्रेंचाइज, ठीक है। उसके बाद हुआ फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हुआ, ठीक है। बॉयकॉटेड बाय मुस्लिम लीग। मुस्लिम जो लीग्स हैं वो इसे बॉयकॉट कर रहे थे, इनलिस्टेड ऑन सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद इसके मेंबर्स कितने जो थे, जिन्होंने मीटिंग को अटेंड किया, तो 207 मेंबर थे। ओल्डेस्ट मेंबर कौन था? तो ओल्डेस्ट मेंबर इस मीटिंग का था सच्चिदानंद सिन्हा जी, जो इलेक्टेड एज टेम्पररी चेयरमैन, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही बाद में जाकर प्रियम्बल बना। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब आया? तो ये आया 1 दिसंबर 1946 बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इट लीड फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। एक्सेप्ट कब हुआ? ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया 1 दिसंबर को 1946 में, और उसके बाद एक्सेप्ट हुआ ये ऑन जनवरी 22, 1947 में। प्रियम्बल, अब प्रियम्बल क्या है? तो प्रियम्बल का आइडिया कहाँ से आया? तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट बीइंग विद द प्रियम्बल, ठीक है। इन केस, इसमें जो केसेस थे इंपॉर्टेंट केस, जैसे बेरूबरी यूनियन केस, जिन्होंने कहा प्रियम्बल इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद केसवानंद भारती केस 1973 जो बहुत पॉपुलर था, उन्होंने कहा कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद LIC केस 1995 आया, जिन्होंने कहा preamble is an integral part of constitution. Preamble was enacted by constituent assembly but after enacting rest on constitution. मतलब कि प्रियम्बल वॉज इनेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन ने इनेक्ट किया और उन पर ही, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पर ही प्रियम्बल आधारित है। उसके बाद प्रियम्बल इज नाइदर सोर्स ऑफ प्रोविंजर और टू लेजिस्लेटिव नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेटर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रियम्बल, तो प्रियम्बल इज अ नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है। प्रियम्बल इज अ नॉन जस्टिसिएबल, ये एक ऐसा प्रोविजन है जिसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। प्रोविजन आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। अवर वेलफेयर गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी वेरी हार्ड टू अचीव गोल लिस्टेड ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, इंटरनल फैक्टर इज गेटिंग डिलेड, ओके। After Keshwanand Bharti case 1973, preamble can be amended, subject to condition that no amendment Article 368 can be done to basic features. ओके, तो ये हमारे प्रियम्बल में था। द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोनली रिजर्व टू कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिया इनटू अ सोवर्जिन। प्रियम्बल में वर्ड्स क्या क्या थे? सोवर्जिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, एंड टू सर्व all its citizens, justice, social, economical and political, liberty of thought, expression, belief and faith worship, equality of state and opportunity and to promote among them fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and the integrity of nation. In our constituent assembly, this 20 since day of November 1949 do hereby adopt, enact and give oversight. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नवंबर में जो है, नवंबर 26, 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अडॉप्ट कर लिया गया। तो गाइज, अगर जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, नोट्स में आपको काम आएंगे। सो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड एंजॉइंग इट। इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लेट अस डू इन अ कमेंट सेक्शन हाउ दिस इज। सो थैंक यू वेरी मच। नाउ वी विल मीट सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।